Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students to my channel Science Educational Pinnacle. Students, hope you are all fine. आज मैं एक बार फिर हाजिर हो. I am once again back to a new topic of physics, errors and uncertainties. आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरर्स क्या है, गलतियाँ क्या है, what is meant by the error. तो let's go to the whiteboard. इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स, और वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छी लगी. तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. एरर्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द एरर. स्टूडेंट्स, एरर मैं आपको बताता हूँ. मिसाल के तौर पर आपने मेजरमेंट की और उसमें गलती आ गई, वो एरर कहलाता है. कैसे? मिसाल के तौर पर वैल्यू ऑफ जी आप सब जानते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन. वैल्यू ऑफ जी हमारे पास है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये हमारे पास वैल्यू ऑफ जी है. आपके मुताबिक, आपके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने वैल्यू ऑफ जी आपके पास आ गई 9.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो दिस वैल्यू वुड नॉट बी रिगार्डेड एज द करेक्ट वैल्यू. ये वैल्यू हमारे पास करेक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू में और असल वैल्यू में डिफरेंस है. आपकी वैल्यू में और आपकी वैल्यू में गलती है. So the error and the measured value which you measure, आपकी वैल्यू में गलती है, आपकी वैल्यू में गलती है. एरर से क्या मुराद है, आपकी वैल्यू में डिविएशन है. So how can we define the error? हम एरर को अब कैसे डिफाइन करेंगे? एरर को हम इस तरह डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स. एरर को हम डिफाइन करेंगे, एरर ये हुआ एरर, deviation in a measured value from original value. deviation मैं जल्दी लिखता हूं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो. in a measured value from original value. is called error. हमारे पास स्टूडेंट्स एक हमने वैल्यू मेजर किया, उसमें डिविएशन आ जाए ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले में. जैसे वैल्यू ऑफ जी हमारे पास ओरिजिनल है 9.8 और आपने जब कैलकुलेट किया आपके पास आया 9.4, तो ये डिविएशन आ गया ओरिजिनल वैल्यू के मुकाबले में, तो ये है एरर. सो अब आपको एरर समझ में आ गया हो. अब चलते हैं अनसर्टिनिटी की तरफ. क्या अनसर्टिनिटी का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अनसर्टिनिटी जैसे नाम से जाहिर है, अनसर्टिनिटी का लफ्जी मतलब है बेयकीनी. तो अनसर्टिनिटी क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. अनसर्टिनिटी स्टूडेंट्स एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्केल है, पैमाना है, और इस स्केल पे रीडिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 एंड सो ऑन. इस तरह बहुत ज्यादा रीडिंग है, 1 2 3 4, और हर स्केल 0 से स्टार्ट होता है. ये हुआ 0. आपने एक चीज को मेजर करना है इस स्केल की मदद से, और मैं आपको अनसर्टिनिटी समझाता हूं स्टूडेंट्स, गौर से देखिए. और बदकिस्मती से उस चीज की लंबाई है यहां तक के जो 2 और 3 के दरमियान आ गया, 0 से लेकर 2 और 3 के दरमियान आ गया. तो क्या आप यकीन से ये कह सकते हैं कि इस चीज की लंबाई है 2.5? क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि इस चीज की लंबाई है 2.6? या आप यकीन से कह सकते हैं कि इस चीज की लंबाई है 2.4? आप यकीन से नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों तीनों वालों में बहुत ज्यादा, बहुत कम डिफरेंस है. तो यहां पर ये 2.5 भी हो सकता है, 2.6 भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है,
2.4 मिलीमीटर, ये स्केल हमारे पास है मिलीमीटर में। 2.5 मिलीमीटर, 2.4, 2.6 मिलीमीटर हो सकता है। तो आप यकीन से नहीं कह सकते कि इस चीज की लंबाई 2.5 है। तो यहां यू आर कंप्लीटली डाउटफुल, यू डोंट नाउ द एक्चुअल वैल्यू, आप ओरिजिनल वैल्यू नहीं जानते कि क्या है, 2.5 है, 2.6 है। सो दिस इज कॉल्ड द अनसर्टिनिटी। सो अनसर्टिनिटी की डिफिनेशन अब क्या होगी, मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स, आप नोट्स में लिख के, द प्रोबेबिलिटी द चांस ऑफ एन एरर एंड मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टिनिटी। स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी, इम्कान, द चांस ऑफ एन एरर का चांस होना, एरर का आना, एन मेजरमेंट, एक मेजरिंग में एरर का चांस होना, एरर का इम्कान होना, ये अनसर्टिनिटी कहलाता है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, अक्सर हमारे स्टूडेंट्स अनसर्टिनिटी और एरर को मिक्स करते हैं, वो नहीं जानते कि अनसर्टिनिटी और एरर्स में क्या डिफरेंस है। एरर कहते हैं गलती को, गलती जो आ जाए। मिसाल के तौर पर आपको एक चीज की असल वैल्यू पता थी, आपने उसकी कैलकुलेशन की, आपके पास एक और वैल्यू आ गई तो आपने गलती कर दी, तो ये एरर है। और जो गलती के चांस है, जो गलती की डिविएशन है, जो आ सकते हैं, जो हो सकते हैं गलती, वो अनसर्टिनिटी कहलाता है। तो ये हुआ अनसर्टिनिटी और एरर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एरर की 2 टाइप्स है अकॉर्डिंग टू माय बुक। एरर की 2 किस्में हैं हमारे पास। एरर, गलती तो सब लोग करते हैं, गलतियां तो हो सकते हैं। अब कौन से लोग हैं जो ये गलतियां करते हैं? तो स्टूडेंट्स, 2 टाइप्स है हमारे पास गलतियों की, और वो कौन से हैं? 2 टाइप्स है। फर्स्ट हमारे पास है एरर की टाइप्स, पर्सनल एरर, बहुत आसान है स्टूडेंट्स, सिर्फ तवज्जो करें, इधर उधर ध्यान न दे, सिर्फ बोर्ड को देखिए। और दूसरा हमारे पास है रैंडम एरर। रैंडम एरर बहुत आसान है। अब पर्सनल एरर क्या है? जैसे नाम से जाहिर है, द एरर बिकॉज ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल एरर। एक ऐसा एरर जो किसी शख्स के जात से, उससे आ जाए, वो पर्सनल एरर कहलाता है। वो पर्सनल एरर से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर एक शख्स उनके इन एक्सपर्टीज की वजह से, उनके इन एक्सपीरियंस की वजह से, उनकी गफलत की वजह से कैलकुलेशन में जो गलती आ जाए, वो पर्सनल एरर कहलाता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, हमारे पास एक बीकर है, मिसाल के तौर पर ये, अब ये बीकर हुआ हमारे पास, और इसमें हमारे पास लिक्विड है, पानी है, हर चीज भी हो सकता है। इस पर लेवल लिखी हुई है। अगर आप इस लिक्विड के लेवल को मालूम करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? इस मेजरिंग सिलेंडर को, इस बीकर को आपने ऊपर करके, ऊपर रखना है, अपने आंख के लेवल के बराबर रखना है, फिर इसको देखना है और इस लिक्विड के लेवल को मालूम करना है। अगर आप इस तरह रखेंगे तो आपके पास सही वैल्यू आ जाएंगी। लेकिन जब अगर आप इस बीकर को नीचे टेबल पे रख देंगे या ऊपर रख देंगे, तो आपकी रीडिंग में गलती आ जाएगी। सो ये आपकी इन एक्सपर्टीज है, आपकी इन एक्सपीरियंस है, आपको पता नहीं है कि किस तरह इसको कैलकुलेट करना है, तो ये पर्सनल एरर कहलाता है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट आपका है, गलती आपकी है, तो इस वजह से ये होता है पर्सनल एरर। स्टूडेंट्स, द एरर बिकॉज ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल एरर, आसान डिफिनीशन। अब गलतियां तो हो जाते हैं, इंसान है, कमजोर है। अब इस गलतियों का हाउ वी कैन रिड्यूस दिस एरर, हम इस गलतियों को कैसे कम कर सकते हैं? इसका रेमेडी क्या है? रेमेडी, इसका इलाज क्या है?
स्टूडेंट्स इसका रेमेडी सिर्फ एक है और वो ये है कि आप एक ऐसा टीचर के पास जाइए जो इसके बारे में जानता हो। पहले आपको वो गाइड करेगा, फिर आपको बताएगा कि इसको इस तरह रखना है, इस तरह इसको मैयर करना है, और आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो फिर आपसे गलती का चांस, गलती आपसे बहुत कम हो सकते हैं। तो इसका रेमेडी सिर्फ एक है, रेमेडी इलाज। ये पर्चे में सवाल भी आ सकता है कि व्हाट इज पर्सनल एरर एंड हाउ व्हाट इज द रेमेडी ऑफ पर्सनल एरर। तो रेमेडी याद रखना, डेफिनेशन तो आपने याद किया, प्रैक्टिस एंड आपने सबसे पहले एक ऐसे उस्ताद के पास जाना है जो एक्सपर्ट हो इसके बारे में और प्रैक्टिस करना है। तो ये हुआ हमारे पास पर्सनल एरर की रेमेडी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, रैंडम एरर क्या है। तो रैंडम एरर जैसा नाम से जाहिर है, रैंडम एरर ऐसा एरर जिसका कोई रीजन, कोई वजह मालूम ना हो और वो एरर आ जाता है, आपको पता भी ना हो कि एरर क्यों आ जाते हैं, जैसा नाम से जाहिर है वो रैंडम एरर कहलाता है। स्टूडेंट मिसाल के तौर पर आपने मैयर करना है, एक पेंडुलम है, हमारे पास एक पेंडुलम है ये, और ये इस तरह वाइब्रेट कर रहा है। आपने इसके टाइम पीरियड मालूम करना है। तो घर से आप बाहर गए, घर में शोर है इस वजह से आप बाहर गए, जब आप बाहर गए आपने टाइम पीरियड मालूम किया, तो एक बार जब इसने वाइब्रेट किया आपने टाइम पीरियड मालूम किया। जब दूसरी बार फिर आपने मैयरिंग शुरू की तो पीछे से हवा चलने लगी। तो दूसरी बार जब आपने टाइम पीरियड मालूम किया तो वैल्यू कुछ और आ गई, पहले कुछ और आ गई थी, इसी तरह वैल्यू में चेंजिंग आ गई। तो आपको पता नहीं लगा कि क्यों ये चेंजिंग आने लगी। फिर आप तंग आ गए कि यहां नहीं, मैं चलता हूं चांद पे, वहां पे इस पेंडुलम की मैयरिंग करता हूं, वहां तो हवा भी नहीं लगती। तो जब चांद पे आ गए वहां आपने टाइम पीरियड को मैयर करने लगे जब आप, तो वहां पे वैल्यू बिल्कुल चेंज आ गई जमीन की वैल्यू से। क्यों चेंज आ गई? वहां पे वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी डिफरेंट है, जमीन पर वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी डिफरेंट है, तो वहां पे भी चेंजिंग, यहां पे भी चेंजिंग, चेंजिंग पे चेंजिंग आ रही है और आपको पता नहीं है और चेंजिंग नहीं खत्म होती। तो ये हमारे पास रैंडम एरर कहलाता है। ऑल द अननोन रीजंस इन एन एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। ऑल द अननोन रीजंस इन एन एरर इज कॉल्ड रैंडम एरर। स्टूडेंट्स, अब इसका इलाज किया है, इसका रेमेडी किया है, हाउ वी कैन रिड्यूस दिस एरर, हम इस एरर को कैसे कम कर सकते हैं। तो जिस गलती का आपको पता नहीं हो तो उस गलती को आप कैसे रिड्यूस करेंगे। मिसाल के तौर पर आपकी बीमारी है और बीमारी का पता नहीं है कि क्या बीमारी है, तो इसका दवा कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी हम जुगाड़ लगाते हैं। तो इसका जुगाड़ एक ये है, इसका रेमेडी जुगाड़ ये है कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत ज्यादा मेजरमेंट करेंगे और फिर उन मेजरमेंट का एवरेज लेंगे। तो जो एवरेज है उसमें एरर्स रिड्यूस होगा। अगर हम इस एरर को खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इस एरर में हमारे पास वो एरर रिड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर इख्तिताम पर पहुंच जाता है। इस वीडियो में हमने आपको बताया एरर क्या होता है, अनसर्टिनिटी क्या होता है, दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, फिर हमारे पास जो दो टाइप्स है, फिर उसका जो रेमेडी है जो बोर्ड के हवाले से, पर्चे के हवाले से बहुत अहम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट्स तो जरूर लाइक करना और चैनल को बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब से, इसको सब्सक्राइब करना क्योंकि हमारा पहला चैप्टर है, यूनिट है। आगे हम आपके लिए हर एक टॉपिक इंशाल्लाह इजी एक्सप्लेन करेंगे और आपके लिए लाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें।